आओ जी, करें स्टार्ट बच्चे। हाँ जी, कौन सा चैप्टर चल रहा था बच्चे हमारा? कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था? फाइनल अकाउंट्स। याद है कुछ? हमने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में। हाँ, मोबाइल का ट्रायल बना लिया था, फिर उसका ट्रेडिंग बनाया था, बना लिया, और पीएनएल बैलेंस शीट मैच हो गई। बस एक बच्चे नहीं करी लग रहा है। हाँ, बाकी बच्चों ने नहीं करा ट्राई। कैसे? टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे। टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे तो टेस्ट तो दोगे ना, मतलब। चलिए आइए, तो सर हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था ना, दैट वाज फाइनल अकाउंट्स। आज मैं आपके साथ इसका मतलब और अब इलैबोरेटेड बात करनी स्टार्ट करता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं? कहने से ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे आप मुझे बताओ अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है? कौन सा? 23-24 समझ रहे हो? तो अगर मैं आपसे बात करूं 23-24 खत्म हुआ है, सो कहने से ट्रेडिंग अकाउंट भी कौन से साल का बन चुका होगा? क्या लिख रहा हूं? कौन से साल का लिखूं बच्चे? 23-24। ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है रे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से साल का? और उसके बाद हमने क्या बनानी सीखनी है? फॉर द ईयर या एज ऑन डेट? कौन सी डेट? 31 मार्च। ये कहानी है। मैं आपके साथ आज एक तो फॉर्मेट्स डिस्कस करूंगा, और दूसरा क्या होगा बच्चे, हम ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी एनालिसिस कर लेंगे। समझ रहे हो? तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट। साथ साथ बना, क्या मैं कह सकता हूँ हमने स्कूल में बहुत बार बनाया है। तो ट्रेडिंग से निकलता क्या है वैसे? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो आइए बनाते हैं बच्चे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 23-24। और मेरा आपसे सवाल, क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? इधर सबसे पहले डेबिट साइड पे क्या लिखा जाता है पर्टिकुलर? ओके, टू ओपनिंग स्टॉक। आपको एक बात बताऊँ, आप बचपन से लिखते आ रहे हो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर क्यों लिखते हो आपको बिल्कुल नहीं पता। समझ रहे हो? आज एनालिसिस आप करोगे, आपको समझ आएगा क्या चल रहा है। आप अभी सिर्फ याद करके आए हो स्कूल लेवल। समझ रहे हो? आज ट्रेडिंग का एनालिसिस करेंगे। और क्या आता है बच्चे? टू परचेज, और इसमें से कुछ माइनस हो जाता था, परचेज रिटर्न्स। ओके, और क्या आता है? पीछे गर्मी लग रही है क्या? लगे तो एसी चला लेना भाई पीछे वाला। वो चेक कर रहा था मैं कितना इधर कूलिंग ठीक है इधर। ठीक है, और क्या आता है बच्चे? कैरेज इनवर्ड। क्या मुझे बताओगे कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? हाँ, क्या होता है? परचेज करने के लिए। When you purchase within your factory, within your shop, तो परचेज करते टाइम जो ट्रक का खर्चा है, that is called carriage inwards। ठीक है, और कुछ आता है डेबिट साइड? वेजेस। और हमने सुना होगा वेजेस आते थे, ठीक है, लेकिन अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, अच्छा सैलरीज आता है? नहीं आता। किधर आता है सैलरीज? क्यों? यहाँ क्यों नहीं आता? एग्जैक्टली, ये वाले खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं, जो मेन जो मुझे चाहिए लेबर सामान बनाएगी वो वाला खर्चा है ये। ठीक है, तो इसलिए इधर आता है। तो सैलरी तो यहाँ नहीं आता, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ लिखा हुआ आ गया वेजेस एंड सैलरीज, तो किधर? ट्रेडिंग, क्योंकि जो नाम पहले उसका डोमिनेंट ज़्यादा होगा। और अगर नाम हुआ सैलरीज एंड वेजेस तो पीएन।
जिसका नाम पहले होगा ना वो डोमिनेंट है। ऐसे आता नहीं है पर जनरली बच्चा पूछ भी लेता है तो उसमें मैं बात पहले ही कर लेता हूँ। और कोई खर्चा है बच्चे? हाँ, फ्रेट इनवर्ड्स इज कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ड्स हो गया। हाँ जी बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गैस, फ्यूल, ये सारे खर्चे भी फैक्ट्री के होते हैं जो आते हैं। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, उसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी आप ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड आपको इस चैप्टर में यही दिखेगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर क्रेडिट साइड में क्या दिखता है सर जी? सेल्स, और सेल्स में से लेस क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न्स, आउटर कॉलम में आ जाएगा जी कुछ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, उसके बाद क्या आएगा बच्चे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद है क्या आता था? आज आपको मैं स्टॉक की गणित तो सारी बता दूंगा, क्योंकि मेन इसमें आपको स्टॉक ही मतलब जस्ट हम याद करते हैं और वो होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, फाइनली हम लोग क्या करते हैं? फिर उसके बाद बैलेंस कर देते हैं। और जब हम बैलेंस करते हैं बेटा, तो जैसे सपोज करो यहाँ पर आपने टोटल ये बढ़ा है तो इधर लिख दिया, फिर इधर लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर लॉस हुआ तो बाय ग्रॉस लॉस। मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, मैं तो जो आप बनाते हुए आ रहे हो मैंने तो आपकी स्क्रीन पे वही लिख दिया। मैंने कुछ सिखाया थोड़ा ना आपको, ये सब तो आपको पहले से पता ही है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है इसमें। आइए ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करते हैं, फिर फॉर्मेट बनाएंगे आगे। और मेरा आपसे सवाल, ट्रेडिंग की जो क्रेडिट साइड है वो एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है। तो सेल्स भी हमारी इनकम होती है, पर गुड्स वापस आ गए तो माइनस कर दिया, मेक सेंस। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों? वाई? बट ये तो ट्रेडिंग है ना। ट्रेडिंग तो व्हाट इज ट्रेडिंग? यू कंपेयर योर इनकम विद योर एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक इज माई इनकम। क्लोजिंग स्टॉक क्यों आ रहा है सर? 11th क्लास से आ रहा है, ऐसा ही है ना? क्यों? आपके मन में सवाल नहीं आया कि ये वाली जो साइड है, वैसे तो यहाँ पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, बट कह सकता हूँ दिस इज इनकम, कहने से दिस इज एक्सपेंस। अगर इनकम 500 है, एक्सपेंस 300 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? तो ये क्लोजिंग स्टॉक इनकम है। मेरा आपसे सवाल है, आप कर रहे हो बेटे एक्सपर्ट लेवल की स्टडीज, नो डाउट आपने क्लोजिंग स्टॉक बचपन से आप यही लिखते हैं, पर रीजन क्या है? रीजन सोचा कभी? कहिए, कोई रीजन है? बताओ ना, ट्राई तो करो। ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्लोजिंग स्टॉक को डाल देते हैं, नंबर मिल जाता है। लेकिन अब वो बात नहीं है ना। अभी भी आपको नंबर तो मिल जाएंगे, पर अगर वो कंपनी में जाओगे तो आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आप पूरा अपनी जर्नी भी कर लोगे CFC में, मैं बात ना करूँ, बट आपसे आपका बॉस पूछ रहा है, यार एक बात बता, दिस इज इनकम साइड। आपसे एक नॉर्मल अंबानी भी पूछ रहे हैं, यार एक बात बताओ, मेरी इनकम दिखाओ ना, मेरे स्टॉक को वहां क्यों दिखा रहे? क्या एक्सप्लेनेशन आपको? अब डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हैं, अगले साल वो इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसी स्टॉक को तू 2 बार इनकम दिखा रहा है, अगले साल जब बिकेगा तब भी सेल दिखाएगा इनकम साइड में, और अभी भी दिखा रहा है। अभी क्यों इनकम हो रही? मैं आपको बताता हूँ सारे। तो स्टॉक में रखा हुआ है तो इनकम सारा का, तो फिर मैं बेचूँ ही ना, स्टॉक में रखता जाऊँगा तो इनकम बढ़ रही है मेरी।
ये सब रीजंस नहीं। ये सर लिक्विड एसेट है, इसके लिए कैश में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ क्योंकि इसलिए सेल बाद में कर सकते हैं, कैश आ सकता है। सेल तो बात नहीं होगी, दुकान बंद हो गई, साल खत्म हो गया, 500 एसी दुकान में पड़े हैं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ तो बंद हो जाएगा। पर मैं नॉर्मल धंधे से पूछ रहा हूँ, अब मुझे अकाउंट्स क्यों सिखा रहे हो? अगर ये अगले साल मैंने ओपनिंग क्या भाई, मेरी दुकान पे सामान पड़े, इनकम साइड को दिखा रहा है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, आप समझ रहे हो? अब तो मुझे अकाउंट सिखा रहे हो सर अगले साल ये ब्रॉड डाउन हो। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मेरे को धंधा ही समझ नहीं आ रहा। मैं धंधा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी जो सेल है मेरी इनकम समझ आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या इनकम है मेरी? ये तो बिका ही नहीं, ये कैसे इनकम है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली आसान सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं, डिस्कस कर लीजिए समझ आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट योर इनकम। सर फिर ये दिख क्यों रही है यहाँ पर, आइए डिस्कस करेंगे। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की सारी बात करते हैं। इसी के नीचे ही बच्चे के एग्जाम्पल बनाना। एक इंसान है मिस्टर ए, उसने परचेस करे 100 मोबाइल एट द रेट ऑफ 500, ओके, एट द रेट ऑफ 500 ईच। अच्छा सर इतना इजी बिजनेस? हाँ बेटे, क्या आप मुझे टोटल परचेज बता सकते हो? जो लिखा है एट द रेट ऑफ 500 ईच, कितने की टोटल परचेज हो गई? 5000, सॉरी। और भैया मैं दूसरी एंड, दो ही बातें चल रही है बस उसके धंधे में, एक उसने परचेज करा और दूसरा उसने सेल कर दिया 80 मोबाइल एट द रेट ऑफ 800। बहुत अच्छी बात है भाई, क्या आप मुझे सेल्स बता सकते हैं अमाउंट? इजी बिजनेस है। मैं आपसे उसका प्रॉफिट पूछा, वो बंदा आया आपका कह रहा देख भाई मैंने ये करा परचेज, मैंने ये करा सेल, मेरा प्रॉफिट बता दे भाई। आप बता दीजिए प्रॉफिट क्या? समझ गए? नहीं एग्जैक्टली ये नहीं है, ठीक है, मैं वो कनेक्ट कर गया तेरे को नेचुरली, कैसे पता लगा? ठीक है, क्लोज टू दैट बट वो नहीं है। अब मुझे बताइए इस धंधे में प्रॉफिट कितने का है? 50,000 और 14,000, 14,000 नहीं है? तभी तो क्रेडिट में लिख रहा हूँ, जब परचेज सारा का सारा लिख देते हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओ भाई यूनिट का लॉजिक तो लगाओगे। परचेज कितने यूनिट की बुक रखी है? 100 की। सेल कितने की? 80 की। आर यू गोइंग टू कंपेयर कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट विद द सेल प्राइस ऑफ 80 यूनिट्स? दैट्स सो यू हैव ओवरबुक्ड। आपने परचेज ज्यादा दिखा रखी है, सर पर खर्चा तो हुआ है, वो खर्चा नहीं होता है। जब आप परचेज करते हो आप परचेज खर्चा दिखाते हो, जब साल के एंड में जो बच गया आप उस खर्चे को खत्म कर देते हैं। आप उसको कैसे होगा मैं दिखाऊंगा अभी आपको, पहले वो लॉजिक समझ आया क्या चल रहा है वो? क्या आपने परचेज 100 यूनिट में बुक नहीं करोगे? आप करोगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दीजिए ना एक बार के लिए, 100 रुपए की 100 यूनिट की परचेज करी, 80 की सेल कर रहे हो। इज इट अ करेक्ट कंपैरिजन? यू आर कंपेयरिंग योर परचेज of 100 units with a sale of 80 units, तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा ना सर। तो जितना भी बच जाता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। दैट्स नॉट माय इनकम। मेरी जो परचेज 20 यूनिट है मैं उसको काट रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक बोल के। समझ रहे हो बच्चे? मेक सेंस? ऐसा आप करते हुए आ रहे हो, पर वो यूनिट्स के साथ नहीं होता तो हमें कोई दिखता नहीं, हमें तो वैल्यू दी होती है। समझ रहे हो? हमें तो सिर्फ वैल्यूज दी होती है। तो मुद्दे की बात ये है भाई, आइए सर इस बिजनेस की एंट्रीज देखते हैं। अब सोचो आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हो, यही 2 एंट्रीज है। आप फर्स्ट एंट्री क्या डालोगे?
फर्स्ट एंट्री होगी बच्चे परचेजेस टू कितना, दूसरी एंट्री बैंक टू से, एज्यूमिंग एवरीथिंग इज इन कैश, है ना, नहीं तो डेटर क्रेडिटर होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज्यूमिंग एवरीथिंग इज इन कैश, बैंक टू सेल्स। आपकी दुकान में स्टॉक कितना है, तुमने खरीदे कितने यूनिट थे, बेच कितने दिए, कितने बच गए, तो वो 20 अपने आप आ जाएंगे। यू हैव टू पुट एन एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक अपने आप नहीं दिखेगा। आप कहीं सोच रहे हो कि ट्रेडिंग में अपने आप क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, मैं हूँ क्लोजिंग स्टॉक। दुकान में अगर नई दुकान है, मैंने 100 यूनिट डाले, 80 बिक गए, जब साल खत्म हुआ मैंने पहले स्टॉक की गिनती करी, एक स्टोर कीपर को बुलाया। अगर एक ही दुकान है तो एक ही बंदा गिनती कर लेगा। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स में कितने सारे आउटलेट्स हैं उनके, तो वो क्या एक एक बंदा काउंट करता है, बार कोड रीडर हो तुम। आपने देखा, आप कभी शॉपर स्टॉप जाते हो, ठीक है, शॉपर स्टॉप देखा है बच्चों ने, या कोई भी, चाहे आपने देखा है कहीं पे भी बिलिंग कराई होगी, कई बार बार कोड से होती है। वाई दे आर डूइंग इट? भाई मेरे इतने बड़े लेवल पे बिजनेस है, मैं 500 बंदे भी लगा दूंगा ना तो भी वो गिनती नहीं कर पाएंगे उस दिन में। तो जो बार कोड रीडर है वो है, जब आता है तो वो डिटेक्ट होता है, जब वो जा रहा है तो वो डिटेक्ट हो रहा है। तो मेरे को अब गिनने के मुझे पता है मेरी दुकान में इतने, हाँ कोई चोरी कर जाए मुझे नहीं पता लगे, हो सकता है वो चेक करवा लूंगा मैं आखिरी दिन में। लेकिन आप एक चीज समझिए कि सर जी गिनती तो होगी साल के एंड पे, और गिनती होके कितने यूनिट निकले बेटे, 20 जो बच गए, एंड दैट 20 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। डू यू पास एनी जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? यस, नहीं तो कैसे आए? आप मुझे एक बात बताइए, लास्ट क्लास में बात करें, कितने अकाउंट खोले आपने, परचेज, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे घुस जाएगा जब जिंदगी में उसकी एंट्री नहीं होगी? तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिख रहा है भाई? लॉजिकल बात है ना। मुद्दे की बात ये, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपने यही सुना हुआ, आपने ऐसे ही समझा हुआ, ऐसा होता नहीं है, पर मैंने अभी आपने जो सुना है मैं वही बताऊंगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए से बच्चे? कितने यूनिट थे? 20 यूनिट इंटू 500, 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ही एडवांस लेवल पे आप चीज़ें समझ रहे हो, मैं कोई आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं बता रहा, कॉर्पोरेट लेवल पे जैसे चलता है उस नॉलेज को यूज़ करके बता रहा हूँ, और आपको कंफ्यूज कर देता हूँ। अभी ये 3 एंट्री है, कितने अकाउंट खोल दिया आपने? क्या कभी ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल में देखा है? ट्रायल बैलेंस की बात ही तो बनाते थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अगर आपने ये एंट्री डाली तो कौन सा अकाउंट खुल गया ये? और ये ट्रेडिंग तो 6 अकाउंट, 1 2 3 4 5, ये तो ट्रायल में दिखने लग जाएगा अगर ये अकाउंट है। ये कोई अकाउंट नहीं होता भाई, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये एंट्री भी गलत है। रियल वर्ल्ड में ये एंट्री नहीं डल रही। रियल वर्ल्ड में एंट्री क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग कुछ नहीं होता, ये तो बाद में बनेगा ट्रायल के बाद। रियल में है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, दिस इज द करेक्ट एंट्री। अब बोलोगे सर बहुत अजीब बात है सर, आपने परचेज का खर्चा कितने से डेबिट करा? 50,000, क्योंकि सर हम तो लेकर आए थे सामान, पर जो बच जाता है ना बेटे उसको फिर मैं खर्चा नहीं बोलता सर, क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूँ। सो जो बच गया 10,000 का, ये मैंने बना दिया क्लोजिंग स्टॉक एसेट, और मैंने अपने खर्चे को।
अब मुझे बताइए आपको समझ आया? ठीक है। और अगर ऐसा है ना, अब मैं आपके साथ पहले एकदम करेक्ट बात करूं, अब आप ज़रा बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, देखते हैं सर जो जो बातें आपने बोली क्या है। ओपनिंग स्टॉक छोड़ो ना, ओपनिंग स्टॉक को, पहला साल है, आप ये मान के चलो व्हाट इज योर परचेज आफ्टर दीज 3 एंट्रीज, ये पास दीज 3 एंट्रीज, क्या हो गया भाई? हाँ 50,000 परचेज का लेजर बनो, 40 आ रहा, एक बार डेबिट हो रहा परचेज, एक बार क्रेडिट हो रहा है। परचेज के लेजर में क्या आ रहा है? टू बैंक बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो 40,000 ही तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, 40 आ रहा आपका परचेज। थोड़ा ना आपको साइन, आपको पहले वो साइंस समझनी पड़ेगी जो चल रही है, ऐसा थोड़ा बस आ रही है फिगर कहीं से भी, समझ रहे हो? तो परचेज कितना आ रहे बच्चे, एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्टली सर? वैसे तो 50,000 का था पर 10,000 मैंने क्रेडिट कर दिया, तो परचेज का बैलेंस कितने का आ रहा है? 40,000 का। व्हाट इज योर सेल्स? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, इधर लिखूं? कह रहे सर कैसी बातें करवा दिया सर, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। ये सारे जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, इसका सोल्यूशन पता है क्या है? लेजर बना दो, पता लग जाएगा। आओ जरा क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाए, आपने एंट्री क्या डाली? क्लोजिंग स्टॉक 2, और क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या है? एसेट। एसेट को किधर भेजूं? बैलेंस शीट में भैया। अब बोलोगे सर हमें पता नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप लेजर बनाओ ना, लेजर से कन्विंस्ड हो आप, लेजर कन्विंस्ड हो, परचेज का लेजर ही बना देता हूं, लो आ जाओ। परचेज हमने पहले कितने की करी थी? टू बैंक 50,000, फिर हमने जो क्लोजिंग स्टॉक का वो करा तो परचेज क्रेडिट हो गया, और सर कितना रह गया? 40,000। ओ बेटे इसी को ही तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, यही तो करा था हमने लास्ट क्लास में, सिखाया था मैंने आपको। जो भी परचेज का बैलेंस है वो किधर को भेज दिया बच्चे मैंने? ट्रेडिंग में, बिकॉज परचेज इज अ एक्सपेंस, वो एक्सपेंस को जहां जाना है मुझे भेज दूंगा, एसेट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में भेज दूंगा, भेज देना। और एसेट को कहां भेज दिया था मैंने अभी? आइए इसी सोच से सेल्स बनाते हैं एक बार। सेल्स पे क्या एंट्री डली जी? बाय बैंक कितने रुपए? सेल्स में कोई और मॉड्यूलेशन नहीं है, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं है। सेल्स का नेचर क्या है? इनकम। कहाँ भेज दो इसको? तो बोलूँगा जा भाई ट्रेडिंग अकाउंट में जा भाई, 64,000 और 64। और क्या रह गया? हमने टोटल कितने अकाउंट खोले? और सारे ही बना लेंगे, 5 या 4। हम तो करेक्ट तरीका सीख रहे हैं ना, पहले चलेगा क्या वो बाद में देखेंगे। मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या सिखाई? क्लोजिंग टू परचेज। तो कितने अकाउंट हो गए? एक बैंक का ही तो रह गया बस। आओ जरा बैंक का देखते हैं। बैंक टू सेल्स 64,000, और जब आपने परचेज करी थी तो आपने एंट्री डाली थी परचेज टू बैंक 50,000। सर जी अब क्या करें सर? करना क्या है? 64,000 आए हैं, 50,000 गए हैं, कितने रुपए बचे हुए हैं? 14,000। सर बैंक होता क्या है? एसेट होता है।
एसेट है तो बैलेंस शीट में भेजना भाई इसको। यहाँ तक क्लियर है? आप लेजर बन गए सारे? सर ये क्या करा रहे हो आप? आपको समझ आएगा बेटे पूरा। दोबारा उसी सवाल पे ले आता हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं आएगा जी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड इट फ्रॉम द परचेज। क्योंकि आपने इसको परचेज से माइनस कर दिया है। अगर आप जो हमारे मॉड्यूल में एंट्री डली होती है, मैक्सिमम जो आपके स्कूल में डली है, वो लोग क्या डालते हैं? टू ट्रेडिंग। दे डोंट पुट क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। वो परचेज को कम नहीं करते, वो ट्रेडिंग को उधर क्रेडिट। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग होता तो ट्रेडिंग में क्या आ जाता बच्चे? भाई क्लोजिंग स्टॉक आ जाता और मेरी परचेज वही की वही 50,000 आ जाती। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है? तो रादर देन हमने ये जो फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखा रहे हैं? क्रेडिट साइड, विच भी मैंने परचेज में से लेस नहीं करा, मुझे अलग से। वो समझ आई क्या बोल दिया मैंने? तो आप मुझे बताइए सर ये सारी बातें समझ आ रही हैं, पर एक बात बताओ, ये सबसे फ़र्क क्या पड़ रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भी, आप देखिए। अब मुझे बताइए व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट? सीधा ही आ रहा ना बिना क्लोजिंग स्टॉक के, क्योंकि मैंने परचेस को अब कितने यूनिट का दिखा दिया? 100 यूनिट। कितने परचेस करे थे? 100। ये परचेस कितने यूनिट की हो गई है? 80 की तो हो गई है। और सेल भी ऐसे देख लो ना बेटा इसको। आप समझ गए ना? ये 80 यूनिट्स की है और सेल कितने यूनिट्स की है? आपके सामने है जी, 80 इंटू 800, 80 इंटू 500। सो हाउ मच इज योर ग्रॉस प्रॉफिट? 24,000। सर ये आप इतनी बड़ी कहानी कर रहे हो, हम तो सीधा ही बता देते। हाँ बेटे बिल्कुल। आप बताओ उसने कितने यूनिट बेचे? एक पे कितना कमाता है? 300। 24,000 तो यूँ ही आ जाता। मैं तो ये इतनी कहानी कर रहा हूँ क्या आपको मैं सीधा ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे नहीं बोल सकता था? भाई यूनिट कितने पे? 80। एक पे कितना कमाता है भाई? 300। 24,000। ये तो तब है ना जब मैं कोई वेजेस नहीं डाल रहा, कोई मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, फिर वो कहानी छिप जाती है। जो आपको दिखा रहा हूँ वो अभी इसलिए दिख रही है आपको क्यों? बाकी चीज़ें नहीं डाल रहा, और हमें समझ आनी चाहिए। अब मुझे बताइए, अच्छा सर ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, हाँ बेटे। अब आप मुझे बताओ पीएनएल बनेगा? पीएनएल बनेगा तो क्या करोगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 24,000। कोई खर्चा? कुछ भी नहीं। तो नेट प्रॉफिट भी कितना? 24,000। अच्छा जी, इसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट में क्या क्या डालूं? अच्छा ये जो नेट प्रॉफिट है कह सकता हूँ 24,000 यहाँ आ गया। अब आप मुझे बताइए सर जी हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है? आई मीन कैश का बैलेंस 14,000। सर ये मैच ही नहीं हुई सर, क्या रह गया बच्चे? मैच हो गया। ले देखे 4 लेजर थे, 4 लेजर अपनी सही जगह पे डाले। कैसे डाले? सेल्स एक लेजर था, परचेज, कैश एंड क्लोजिंग स्टॉक। 4 चीज़ें थी, जिसका जो नेचर था उसको उस जगह पे डाल दिया। बाकी तो बैलेंसिंग ही तो चल रही है। क्लियर है जी? बेसिकली हर बार नए तरीके निकलते हैं समझाने के। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर एक बार दोबारा से हम लोग मतलब सिस्टमैटिक वे में वो करेंगे बच्चों से। सर हाँ जी, यहाँ पे ये नया बिजनेस शुरू कर रहा है क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक नहीं ना लिया। हाँ नया बिजनेस है। तो सर वो क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ नील आपने पहले नील लिखा है तो वहाँ पे 10,000 का बैलेंस कैसे आ गया? देख क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखने का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक नील नहीं है। टेक्निकली तो कह सकता है परचेज के अंदर घुस गया। परचेज तो हमने 10 यूनिट्स खरीदी ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार समझ,
क्लोजिंग स्टॉक का, मैं तो तेरे साथ अकाउंटिंग लेवल पे ही बात करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाएगा तो तू एंट्री क्या डालेगा, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस। अब इसको जब बैलेंसिंग करेगा तो कैरेट डाउन करेगा, तो मेरे भाई जो कैरेट डाउन कर रहा है उसको तो बैलेंस शीट में ही दिखाएगा ना। यस सर। समझ रहे? यस सर यस। हाँ जी, कर लिया नोट बच्चे? हो गया, नोट कर लिए बच्चों ने? बैलेंस शीट भी बना ली क्या? वेरी गुड। लेजर भी कर लिया नोट? चलिए नाइस। अब मैं आपको कायदे से लिखवाता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं आपको, अच्छा तो अब एक बार अगर हम सोचें, सर क्या हम इसी चीज को, अगर मैं, जैसे आप मत नोट करना, पता नहीं आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ अभी, तो एक बार मैं चेक कर रहा हूं। सर अगर हम जैसे हमारी बुक्स में वैसा करते तो, अगर हमारी जैसे बुक्स में है ना, बुक्स में ना बेटा वो परचेज में से माइनस नहीं करते जनरली, 95% ऑफ द केसेस वो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, विच मीन्स मेरी परचेज कितने यूनिट्स दिखेगी, मैंने परचेज कितना करा था, देखो ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, भूल जाओ ना बेटा एक बार के लिए प्लीज़, अब भूल जाइए ना, हमने सही चीज़ सीखी, आप बस ये ध्यान रखिए, आप तो मुझे यही कह रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, यही 3 एंट्री है ना। अब बताओ परचेज कितने की, 50,000, तो ट्रेडिंग में कितना दिखेगा बच्चे परचेज, ओके, तो ट्रेडिंग में दिख रहा है परचेज 50,000, सेल्स कितने का दिखेगा, और क्या आप मुझे बाइफर्केशन दे सकते हैं, 100 यूनिट इंटू 500, इसकी क्या है, अब आप मुझे बताइए क्या परचेज 100 यूनिट पे है, सेल, क्या इससे प्रॉफिट निकल सकता है, तो क्या मेरी डेबिट साइड ज़्यादा नहीं है, उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा हूँ, 20 यूनिट ज़्यादा बुक कर दिए ना मैंने। अब आप मुझे बताइए आपने एंट्री क्या डाली, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या आएगा बच्चे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट्स इंटू 500, कितने यूनिट, कितने रुपए, ट्रेडिंग इज नथिंग बट रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स एज वेल, डेबिट साइड में कितने यूनिट है, हाँ भाई 100 यूनिट है, कितने बिक गए, 80, कितने बच गए, स्टॉक हो जाएंगे तो वो भी आ जाएगा, यहीं पहुंचा नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन ट्रेडिंग को आप सिर्फ ऐसे मत सोचिए, हमें कोई वैल्यू दी, हम वैल्यू लिखते हैं, इट इज रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स एज वेल। 100 यूनिट डेबिट साइड में दिख रहे हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ वहां पर, अगर भाई साहब 15 यूनिट जल जाए, एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाए, यहां पर एबनॉर्मल वेस्टेज लिख दूंगा मैं, मान लो 80 बिक गए, 10 यूनिट जल गए, तो भैया 10 यूनिट का यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आएगी, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, सो इट इज रिकंसिलिएशन है। बताइए क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, बात तो वही आ रही है ना जी, या तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस हो जाता है पहले ही, अगर आपने एंट्री क्या डाली हो, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, और अगर वो एंट्री ना डाल के क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग डालोगे तो परचेज की वैल्यू इन्फ्लेटेड आएगी, क्लोज समझ, वहाँ देखना जरूरी है। अब आप मुझे बताइए कि आपको रीजन क्लियर है, बिकॉज टेक्निकली ओवरबुक, समझ रहे हो? मेरा आपसे छोटा सा सवाल, आपने 500 करोड़ की परचेज करी, 1 यूनिट नहीं बिका भाई पूरे साल में, नया धंधा शुरू करा, कितने की परचेज करी बच्चे, 500 करोड़, नॉट इवन अ सिंगल यूनिट इज सोल्ड, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, लॉस है हाँ या नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस तब होता है जब आप उस सामान को बेचते हो, अगर वो सामान एज इट इज पड़ा है,
अब सोचो 500 करोड़ की परचेज हुई, क्लोजिंग अगर कुछ बिका ही नहीं तो क्लोजिंग को 500 करोड़, तो क्रेडिट साइड में 500 करोड़ दिखा दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ रहे हो? वह बेचेगा तभी तो पता लगेगा ना, खरीदा कितने का था, बेचा कितने का था। बताइए, क्लियर हुआ बच्चे क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट? आइए अभी और भी बातें करेंगे, पर क्लोजिंग स्टॉक पूरा डिटेल समझ लिया। आइए अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी होगी कहीं ना कहीं। आइए बच्चे, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और कुछ लिखवा रहा हूँ। If it appears in trial balance, if it doesn't appear in trial balance। सर अब ये क्या आ गया? देखिए तो क्या एंट्री आ जाएगी बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक 2। क्या हुआ मैम? हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक 2 परचेज। सर ये अपीयर और डजंट अपीयर क्या है? कोई बात नहीं बेटा, लिख लो एक बार, हर चीज जरूरी नहीं है एकदम से समझ आए, और हो सकता है समझ आ भी गई होगी। ये आप क्या बोलना चाहते हो? मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 कौन सी चल रही है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक ही चल रही है। एंड आइए अब जरा एक बार स्कूल की बातें सोचते। ये नोट कर लिया बच्चों ने? अब मुझे बताइए, जो भी चीज़ ट्रायल में होता है, ट्रायल बैलेंस सब समझते हैं, इसका क्या मतलब है? जर्नल एंट्री पास हो गई या नहीं हुई? हो गई, तभी तो ट्रायल में दिख रहा है। और जो चीज़ नीचे एडजस्टमेंट में होती है वो उसकी जर्नल एंट्री पास। इसलिए बोला जाता था कि जो चीज़ ट्रायल में है वो कितनी बार? एक बार, और जो एडजस्टमेंट में है वो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1। वैसे तो आज मुझे फॉर्मेट कराने दे बस, पर मैं कहीं और लेकर आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रायल सेल्स 5 लाख। क्या हुआ ब्रो? अमाउंट कम कर दूं? नहीं यार, अब बड़े इंसान हो यार, अब बड़े अमाउंट रहने चाहिए। 5 लाख। परचेज 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 5 lakhs। हैंड राइटिंग समझ आ रही है बच्चों? हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है बेटा मेरी। मेरे को स्कूल में अवार्ड मिला था बेस्ट हैंड राइटिंग का। मतलब ऐसे जज मत करो कि कितना ख़राब स्कूल होगा, उस टाइम मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, मतलब क्या था, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग होती थी बहुत, ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी है मेरी अच्छी हैंड राइटिंग। ठीक है, पर मेरे एक मतलब फ्रेंड भी था, वो ना स्टार्स मिलते थे, जिसके पूरे सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा स्टार्स होंगे ना बुक में, मतलब कॉपी में, क्लास वर्क, होमवर्क, तो उसको मिलेगा। तो मैं उससे पीछे चल रहा था 10-15 स्टार, तो मैंने 20 स्टार खुद ही बना दिए। तो डर भी लग रहा था मैम को ना पता लगा, तो नहीं पता लगा, बेस्ट हैंड राइटिंग का मैं अवार्ड जीत गया। फिर ऐसी एक बार 3rd क्लास में मैं ड्राइंग भी बहुत अच्छी करता था, तो मेरे को ड्राइंग कंपटीशन में, आपने वो देखा रेलवे म्यूजियम इंडिया गेट के पास, तो मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करा था 3rd क्लास में। 4th क्लास में मुझे लेके ही नहीं गए, जेलस होंगे मेरे से। ठीक है,
सर जी क्लोजिंग स्टॉक, ओ बेटे क्लोजिंग स्टॉक ले लो 50,000। सर जी वेजेस ले ले भाई, वेजेस भी 50। मुझे बता दो ट्रायल मैच हो गया 5 लाख, और ये भी कितना हो गया? इससे आसान सवाल क्या बनाऊंगा मैं? आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट तो देख लिया हमने, थोड़ी सी आप हेल्प करोगे तो पीएनएल भी बना देंगे, और मैं तो कह रहा हूं बैलेंस शीट भी बना देंगे। इतना तो पता ही हमें एसेट लायबिलिटी होता है इधर उधर, ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दी है? सिर्फ ट्रायल, कोशिश करो मैच करने, बैलेंस शीट ट्रेडिंग बनाओ पहले, पीएनएल बैलेंस शीट, कोशिश करो बेटे। अच्छा नहीं लग रहा बेटे, मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ, सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोल्ड कॉफ़ी पे फोकस करता हूँ, आप क्वेश्चन पे फोकस करो। मंगवा दूँ सब बच्चों के लिए? हाँ, इधर होती रहती है बच्चे पार्टी, मतलब ऐसा मत सोचो, जब भी हो तो बोल दो सर हमें पीने का मन कर रहा है, 50-50 रुपये इकट्ठा करके टेंशन मत लो, जो आपका मन है वो ऑर्डर हो जाएगा। सर हाँ जी सर, इसमें परचेजेस ही ओपनिंग स्टॉक होगा? भाई ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, मान ले पहला साल है, वही नहीं, एक नया बिजनेस है ये। हाँ, और ये भी मान सकता है कि चलता हुआ बिजनेस भी है, तो लास्ट ईयर मेरे कोई स्टॉक था ही नहीं, तो कोई ओपनिंग बचा ही नहीं, सब बिक गया। अरे कैसे भी सोच सकता है। सर हमने 11th में पढ़ा था ना, एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस COGS का आ जाएगा, वो आज हो सकता है आ जाऊंगा। अच्छा मेरा आपसे एक छोटा सा चल, अच्छा बन रहा है बस एक सवाल है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में दिख रहा है? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रायल में, व्हिच मींस अकाउंटेंट ने एंट्री डाली नहीं डाली, क्या एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक टू अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग बोल रहे हो ना, तो ट्रेडिंग का लेजर कहां पर है? समझ रहे हो? हर चीज लॉजिकली कनेक्ट होनी चाहिए। एंट्री क्या डाली है क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, बन गया। बैलेंस शीट मैच नहीं, बैलेंस शीट मैच करनी है पूरी, हो गई मैच, ऐसे बोल रहे हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या डाला है? नेट प्रॉफिट और कैश 50 बच तो रहा है। कैश का अगर लेजर नहीं है तो कैश के साथ मतलब तो नेट प्रॉफिट कितना रहेगा? वेजेस को मत डालो। हाँ, तो ट्रेडिंग में तो 450 क्या है? 550 हो गई गड़बड़। मैं बताता हूँ। अच्छा याद कर, आप स्कूल में आपको, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक किधर डाला कृष्ण और किधर डाला? गलत है इसलिए क्योंकि बताने को तो मिला तुम मुझे।
क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, ऑलरेडी जो चीज़ माइनस हो चुकी है उसको फिर माइनस कर दिया। जब आप अपनी ड्राइंग खराब नहीं बोलते तो हम क्यों नहीं करते? आपकी ड्राइंग अच्छी तो हमारा भी क्वेश्चन ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में दिख रहा है, इसका मतलब समझो, क्या एंट्री डल नहीं चुकी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तो आपको ऑलरेडी परचेज माइनस आ रहा है, आप और क्यों कम कर रहे हो उसको? सर आप ये क्या बोल रहे हो? ओ बेटे मैं तो आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, आप अपने स्कूल का ही प्रिंसिपल लगा लो, जो ट्रायल में होती है वो एक बार जाती है, सेल्स एक ही बार जाएगा ना, जहां भी जाएगा किधर जाएगा? ट्रेडिंग, परचेज, ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको दो दो जगह पे क्यों घुसाने की कोशिश कर रहे हो आप? हमने ट्रेडिंग में डाल दिया, आपने परचेज से दोबारा माइनस कर दिया। जब जो चीज एक बार इधर है तो एक बार जाएगी ना, वो समझ रहे हो? क्योंकि आपने कभी क्लोजिंग स्टॉक ऊपर देखा नहीं ना, तो आपकी आदत है कि ट्रेडिंग में दिखाना है। भाई अगर वो दिख रहा है तो इसका मतलब मैं एक एंट्री तो डाल चुका हूं ना बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक 2, ये एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, परचेज ऑलरेडी कम है, वेजेस किधर जाएगा? क्योंकि ट्रेडिंग जो भी चीजें ट्रायल में है, इसका मतलब उसकी एंट्री डल चुकी है, उसको तो एक ही बार डालना है मैंने। अब आप मुझे बताइए, अब बताइए बैलेंस शीट मैच हो रही है? कितने साल बाद? 2.5 साल बाद मैच हुई है। तो 2 महीने पहले मैंने पहले भी करा रखा फाइनल अकाउंट्स, हो गई थी ना, उसको गिन ही नहीं रहा। बाय सेल्स, सेल्स कितना लिखा बच्चे? परचेज कितना था? 4 लाख। वेजेस, और मैं आपको दिखा दूंगा, मैं बेसिक्स पर ही हूं, मैं कोई एडवांस्ड बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको उन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। 4 टोटल अकाउंट कितने हैं? 4 ही तो हैं, 4 अकाउंट, 4 लेजर, 4 बैलेंस आ गए, और इन्हीं को तो डाल रहा हूं बस मैं। 3 डल गए, एक और डलेगा, एक तो पीएनएल पता नहीं कुछ जाएगा नहीं जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मेरा एसेट होता है 50,000। बारिश हो रही है, तो अच्छा मौसम हो रहा है बेटा, आप यहाँ पे बैलेंस शीट मैच कर रहे हो, क्या होगा देख दो। बारिश होती तो एकदम ऐसे मोर नाचता है ना, वैसा तेरे को ऐसा लग रहा है? माय गॉड, खोल देते थोड़ी देर, थोड़ी तो फील ले लो। बाहर थोड़ा होना था, कोई बात नहीं। ये तो इधर आईपैड पे पानी गिर रहा है सारा। चलिए आइए, अच्छा एक बात बताओ, टोटल जितने भी अकाउंट है, क्या मैं कह सकता हूं मैंने 4 जगह ही डाले? और मैं आपको फिर से बताता हूं, सेल्स ट्रेडिंग में क्यों गया है? कह सकता हूं क्योंकि सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, इसलिए उसको ट्रेडिंग में डाला है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इट्स एन एसेट, गोस टू बैलेंस शीट। वेजेस क्या होता है? एक्सपेंस, गोस टू ट्रेडिंग। क्या बेसिक बात की चल रही? अब मुझे बताइए, जब मैंने सारा डाल दिया, व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 50। यही ग्रॉस प्रॉफिट किधर चला जाता है बच्चे? पीएनएल में। और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है बच्चे? नेट प्रॉफिट 50,000, और यही इधर मैच हो गया। ये रॉकेट साइंस थोड़ा है, जब ट्रायल मैच हो रहा है तो बैलेंस शीट क्यों नहीं होगी मैच? सर एडजस्टमेंट जी होते, कोई नहीं चाहिए होती। ये वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के लिखते हैं नेट प्रॉफिट दोस्त।
क्योंकि ओनर्स कोई प्रॉफिट बिलोंग करते हैं, तो कंपनी कहती है, कंपनी अलग होती है, ओनर अलग होते हैं, कंपनी कहती है प्रॉफिट मेरे नहीं है, मालिक के। समझ रहे नहीं हो? सर, हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। बट टेक्निकली प्रॉफिट किसको बिलोंग करते हैं? ओनर्स। तो इसलिए बिजनेस कहता है ये मेरे नहीं है, आई हैव टू पे टू द ओनर्स, इसलिए वो लायबिलिटी दिखाता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? प्रॉफिट 1 लाख नहीं आ रहा। नहीं ब्रो, ये देख ट्रेडिंग अकाउंट देखना, क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखा रहा है भाई उधर? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं आएगा। 4 लाख में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस है तेरा, क्योंकि ट्रायल के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, विच मीन्स एंट्री डल चुकी है, और एंट्री डल गई है तो परचेज तो माइनस ही हुआ ना दोस्त। आवाज़ यहीं मुझे क्या कह रहा है सर? मतलब इसमें आपने क्लोज लिया है? मैंने ट्रायल के अंदर लिया है ना क्लोजिंग को, तो मतलब एंट्री डल चुकी है। एक ये वाला भी देखना बच्चे, आवाज नहीं आ रही दोस्त। परचेज 3000, वेजेस 1000, कैरेज इनवर्ड्स 1000। क्लोजिंग स्टॉक 1800। ओके, मेरा आपसे सवाल, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में है या एडजस्टमेंट में है? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डल गई है, नहीं डली है? तो डालिए ना एंट्री पहले। जो भी चीज़ एडजस्टमेंट में होती है, हमने पहले ये सीखना है कि उसका, अच्छा जो भी एडजस्टमेंट में है उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। एंट्री डालोगे तो एक डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, तभी तो 2 इम्पैक्ट आता है। और आप मुझे बताइए, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो हमको क्या एंट्री डालनी है? टू ट्रेडिंग गुड। कितने रुपए बच्चे? यू डोंट नीड टू अपडेट द ट्रायल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2 इम्पैक्ट कैसे आते हैं वो सिखा रहा हूं आप। सॉरी 1800 है। अठारह सौ। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि जो एडजस्टमेंट में होता है, इसका मतलब उस पॉइंट की एंट्री नहीं है, उस पॉइंट की एंट्री डलनी चाहिए। और अगर एंट्री डलेगी तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, इसी को तो 2 इम्पैक्ट बोलते हैं। अब आपने ये एंट्री डाल दी, अब आप मुझे बताइए व्हाट आर द 2 इम्पैक्ट फॉर क्लोजिंग स्टॉक। एक जाएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग जब बनाओगे तो जब तुमने एंट्री डाली क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का एसेट है तो नीचे तो जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? 2 इम्पैक्ट आ गए ना क्लोजिंग स्टॉक के, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लेजर को जब बंद करोगे तो तुमने क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखा? टू ट्रेडिंग। बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं करोगे उसको, भेजोगे नहीं उसको। आगे 2 इम्पैक्ट, एक दिखाते हैं हम ट्रेडिंग में और एक दिखाते हैं बैलेंस शीट में। वो रीजन भी तो आपको पूरा डिटेल्ड पता होना चाहिए ना। कहिए क्लियर है बच्चे? कोशिश करिए ट्रेडिंग बनाने की। प्रिपेयर ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तीनों बना दो बच्चे। आ जाओ अंदर आ जाओ, अब तो टेस्ट हो जाएगा। रुक गई बारिश, पेपर आ जाएंगे। ऐसा भी बता रहे हैं मुझे, वो एप्लीकेशन के थ्रू बता क्रॉस प्रॉफिट कितना। अच्छा पहले ना मतलब एज अ रूल क्या करो, ऐसे तुम जो ट्रायल में हो तो एक ही बार आएगा,
सेल्स किधर भेजोगे? ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, सारा ट्रेडिंग का है। उसके बाद इसके दो इम्पैक्ट, क्लोजिंग स्टॉक को एक तो कहां दिखा दोगे? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और दूसरा एसेट साइड बैलेंसिंग हो जाएगा ना। सीधा ट्रेडिंग और बैलेंस शीट ही बना रहा हूं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही वही आएगा। सेल्स है जी 5000, परचेज 3000, वेजेस 1000, कैरेज इनवर्ड्स 1000। कह सकता हूँ 4 अकाउंट खुले हुए थे, चारों पोस्ट कर दिए मैंने, एक ही इम्पैक्ट डाला है मैंने मेजरली। लेकिन जो एडजस्टमेंट है अगर आप सोच के देखेंगे तो उसकी एंट्री क्या डलेगी बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, विच मीन्स अगर ये मैं एंट्री डाल रहा हूँ तो क्या ट्रेडिंग को अपडेट नहीं करूँगा मैं? क्योंकि ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा? और आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक का लेजर खुल गया नहीं खुल गया? जैसी मैंने ये एंट्री अगर मैं सोचूं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग तो क्लोजिंग स्टॉक को बंद कैसे करूंगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो वो तो एसेट है ना। तो आप मुझे बताइए इधर आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक कितने से बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट भी वही आ जाएगा और नेट प्रॉफिट इधर चला जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक सिखा रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ, आपको मूवमेंट समझ आनी चाहिए। हर एक पॉइंट मैं बहुत जल्दी करा सकता हूँ। मैं कुछ 2 मिनट बोल सकता था अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में है तो उसे बैलेंस शीट में डाल देना, और अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो एक तो ट्रेडिंग में डाल देना और बैलेंस शीट में डाल देना, खत्म हो गया। लेकिन आपको मूवमेंट दिखनी चाहिए कैसे चल रहा है, समझ रहे? बताइए क्लियर है बच्चे? एक और करें पॉइंट, एक लास्ट करते, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे यूँ मैं, वैसे क्लोजिंग स्टॉक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है बट एक लास्ट एक बार देखते हैं बस। ये वाला बना दो बस बच्चे। सेल्स 1 लाख, परचेज 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, और नीचे भी है क्लोजिंग स्टॉक 10,000। सर जी होगी अकाउंटेंट से गलती, टोटल स्टॉक तो 30,000 था पर 20,000 काउंट कर लिया, 10,000 रह गया सब काउंट करना, तो उसकी एंट्री नहीं डाली। सेल्स को ट्रेडिंग में दिखा दोगे, परचेज को ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ट्रेडिंग में, ठीक है कर दो, वैसे हो जाएगा, कर दो मैच कर दो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ऊपर वाला रूम भी ठीक है, नीचे वाले ठीक है? ऊपर वाले ठीक है, ये वाला ठीक है ना? ऊपर वाला मैं तो बोल नीचे तेरे को कोई ना कोई मिलता रहता है ना, तेरी बातचीत चलती रहती है, अच्छा लगता है ना, उसी को तो रोकना है बस। इधर शांति है, बढ़िया है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 30,000,
हो गया मैच? हो गया? हो गया? वेरी गुड। क्या हुआ, रजिस्टर बंद कर रहे हो? आप जो सोच रहे हो मुझे पता है बेटे। आओ बेटे आगे पॉइंट लिखते हैं। इसे छोड़ सकता हूँ, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। क्या कर रहा है, पढ़ना है क्या? पढ़ने बच्चे कह रहे हैं, पीछे सारे कह रहे हैं, पीछे दूर दूर तक दिख रहे हैं ऐसे, एसी के पीछे। तुषार जी कह रहे हैं पढ़ने। यार क्या करें, क्या करोगे, घर बाहर बारिश आ रही है, क्या करोगे? अच्छा टेस्ट या पढ़ा दूँ? कह रहे दोनों ही नहीं। नहीं टेस्ट तो तुम्हारा है। चलो तो इतना रखेंगे है ना। और फिर जिन बच्चों ने बीआरएस का टेस्ट देना है वो वाले बच्चे फिर रुक जाना। कितने बच्चों का हो गया बीआरएस? उस टाइम में तो 15-20 से आज 3000 कितने का हो गया? इधर भी तेरा भी हो गया, इधर हो गया। बीआरएस के डाउट पूछ गया तुमने? ठीक है, तो टेस्ट 10-15 मिनट बाद रख लेंगे, ठीक है जी। तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट को बच गए ये। जुनैद जी ऑनलाइन एक बार शेयर करता हूँ, बट टेस्ट वाले दिन ना ऑफलाइन ही आओ, ठीक है बच्चे? चीटिंग कर दो, मुझे पता है। पोर्टल से इंडिक क्लास कौन सी है? ऊपर ही, अभी देखता हूँ, नीचे जाऊँगा एक बार देखता हूँ, ठीक है? चलो ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। हाँ जी बच्चों।